नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुंबई चा मुलगा राहुल भोज। बिग बॉस मराठी सीजन 2 की अगर मैं बात करूं तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक चर्चा सामने आ रही है कि शिवानी ने जिस तरीके से बिहेव किया तो उसके चलते बिग बॉस हो सकता है उन्हें घर से बेघर करें। अब ये बात कितनी सच है ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगी, लेकिन आज मैं शिवानी एज अ कंटेस्टेंट कैसी हैं, बिग बॉस मराठी सीजन 2 कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहते हैं, मैं बुला के लाया हूं दोस्तों दो बड़े ही खास लोगों को। एक हैं जो कि स्पेशली हमारे लिए स्टूडियो में, मुंबई स्टूडियो में आए हैं पुणे से, और एक हैं जो स्पेशली आए हैं दोस्तों पनवेल से। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का, दोनों का। आप हैं रवि भाई जो कि आए हैं पुणे से, और आप हैं आशीष भाई जो कि पनवेल से आए हैं। थैंक यू सो मच सर, आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, मुंबई में आए, बहुत अच्छा लग रहा है, लिटरली अमेजिंग फीलिंग है। देखिए, अगर मैं बात करूं बिग बॉस मराठी सीजन 2 की, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही जाएगा, कैसा लग रहा है आपको मराठी सीजन, नंबर 1। नंबर 2 कि पहले के सीजन के कंपेयर में इस सीजन के बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है? ये ज़बरदस्त जा रहा है एज कम्पेयर टू सीजन 1 जो अभी का जो सीजन आ रहा है, क्योंकि ये सीजन में जो पर्टिकुलर एंटरटेनमेंट या टीआरपी जो मिल रहा है वो केवल एक ही बंदे से मिल रहा है। कौन? सो दैट इज ए शिवानी। ओके, सो करंटली लोग उसी के बारे में ज्यादा बोल रहे हैं। अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव, बट शिवानी ही है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो इसकी वजह से लोग काफी उसकी चर्चा में है और उसको पसंद भी कर रहे हैं। उसको नापसंद करने वालों का भी एक ग्रुप है, बट ओनली शिवानी। ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे इनको लग रहा है। अच्छा, सो यू आर अगेंस्ट शिवानी बेसिकली। ओके, हाँ जी, बोलिए आप। शिवानी जो है, जो पहले वाला सीजन था उसके बारे में आप देखोगे तो उसमें सभी टास्क खेलने वाले एकदम स्ट्रांग थे जी। और ये जो सीजन है, हाँ। ये सीजन में अकेला आप देखोगे तो पराग के सिवा दूसरा कोई स्ट्रांग दिख ही नहीं रहा है। ओके ओके। और दूसरे जो है शिवानी तो खेलती ही नहीं है। ओके, हर बात में कुछ ना कुछ तो बोल देगी, किसी को गाली देगी, किसी को कुछ बोलेगी जी। इसकी वजह से वो टीआरपी की वजह से वो फुटेज लेने का ट्राई कर रही है। तो बेसिकली इनके कहने का मतलब ये है कि घर में फुटेज की भूखी है वो कर रहा है, और शिवानी जो है वो फुटेज के लिए ये सारा ड्रामा। थोड़ा सा गलत फहमी है इनका, बिकॉज होता क्या है ना कि अभी जस्ट 17-18 डेज हुए हैं, एपिसोड 20 कल ही वायर हुआ है। तो ये 17-18 दिनों में डिफिकल्ट हो जाए काफी किसी को जज करना, और आप फटक से किसी एक व्यक्ति से, दो व्यक्ति से एंटरटेनमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। हाँ, एज कंपेयर टू सीजन 1 सीजन 2 थोड़ा सा स्लो है मेरे हिसाब से, बट वो गियर अप करेगा, बिकॉज ये 20-30 दिनों का मामला नहीं, ये 100 दिनों का मामला है। और शिवानी ने 17 डे में प्रूव कर दिया है कि यस, शी इज समथिंग एंड डेफिनेटली शी विल टेक दिस शो ऑन अ हायर लेवल। ओके, ये मेरा दावा है। नहीं, ये इनकी गलत फहमी है। ऐसे किसी को मारने की वजह से आप फेमस नहीं हो सकते। नहीं, मारना तो वो अभी का बात है, क्योंकि अभी का नहीं, नहीं, एक्शन का रिएक्शन नहीं है। हम जो बोल रहे हैं ना, वो बात ये कर रहे हैं कि अगर किसी को मारना है, अगर हम आपको ऐसे मार रहे हैं तो आपने मुझे लात नहीं मारनी चाहिए। आप उसको मुंह से भी बात कर सकते थे कि ऐसे मारना गलत है। आपने बिग बॉस से भी बात की है, मैंने देखा वो वाला एपिसोड, उसमें आप बोल रहे थे कि मुझे वीना ने मारा, ये किया वो किया, तो आपने कंप्लेंट किया ना, उसके ऊपर एक्शन बिग बॉस लेंगे, आप एक्शन नहीं ले सकते वैसे। ओके, वेट, ये मामला थोड़ा सा अभी बहुत गर्माता जा रहा है, ये अभी शुरुआत है, हमारा बिग बॉस का घर ना बन जाए। जस्ट किडिंग। मुझे ये बताइए कि शिवानी एज अ कंटेंडर कैसी जा रही हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे रवि भाई शुरुआत करना चाहता हूँ। शिवानी जो जा रही है फुल्ली रॉन्ग जा रही है। फुल्ली रॉन्ग जा रही है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, रवि भाई का कहना है कि फुल्ली रॉन्ग जा रही है। रवि भाई क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो जितना भी जब से भी स्टार्ट हुआ है, आपने पहले टास्क से अभी तक जितने भी टास्क हुए, अगर उसको उसके हिसाब से कुछ हुआ नहीं तो डायरेक्टली गुस्से से किसी के ऊपर बात करती थी, किसी को गाली देती थी, किसी को कुछ बोल देती। अभी उसी दिन वाला जो आपने एपिसोड देखा, कौन सा वाला? 2-3 दिन पहले शायद देखा, 2 दिन पहले ही उसने बोला कि चाइला वगैरह बोला। अच्छा, उसके बारे में जी, जो अजिंक्य के बारे में, अजिंक्य के बारे में उसको एक बार रह के अगर उसके मम्मी के बारे में भी ऐसी बात कर रही है। हाँ, आपने देखा? जी देखा तो उसके बारे में ऐसे बात कर रही है, तो फिर वो लड़की बिग बॉस के हाउस में और क्या क्या कर सकती है? ये बहुत बड़ा पॉइंट बोला है सर। यही सेम क्वेश्चन आप पर जाएगा, शिवानी आपको कैसी लग रही है, कैसा खेल रही है? और प्लस इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, शिवानी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो किसी से डरती नहीं है। मैं जो हूँ मैं सामने बोलूंगी, पीछे भी सेम बोलूंगी। सो शी इज सेम डे 1 से लेके डे एपिसोड 20 तक। आप अगर उसके देखेंगे तो उसका एक स्टैंड पॉइंट, व्यू पॉइंट क्लियर है, मुझे यही करना है। आप चले
जमीन आसमान आप एक कर दे, बट मुझे यही करना है, उसे बिग बॉस को भी कुछ बोलना है तो वो स्टैंड में एंड तक खड़ी रहेगी। ओके। वो एक है, बाकी लोग का ऐसा नहीं, बाकी लोग अभी कुछ बोलेंगे, बाद में कुछ बोलेंगे, इधर कुछ बोलेंगे, उधर कुछ बोलेंगे, उसका जो इमेज है ना डे 1 से लेके अभी तक उभरता जा रहा है, और ये शायद बाकी के लोग देख नहीं पा रहे या उसे अनदेखा कर रहे हैं, चाहे वो पराग हो, चाहे वो और कोई कंटेस्टेंट हो या बिचकुले हो जी। सो पॉइंट ये है कि एंटरटेनमेंट फैक्टर जो ला रहा है वो शिवानी ला रही है, शिवानी ला रही है। शी इज अ रियल। ओके। वो उसका स्टैंड जो है ना वो कभी चेंज नहीं होता है जी। ओके। जो आउटबर्स्ट हुआ, इमोशनल आउटबर्स्ट, वो सबको पता है कि उसको लेके गए, उसका ट्रीटमेंट हुआ या जो भी है, बट वो इमोशनल आउटबर्स्ट है, होम सिक हो गई वो, बट अगेन शी इज बैक ऑन ट्रैक। अगर आपने कल का एपिसोड देखा हो, शी सेड आई वुड लव टू स्टे बैक। बट कहीं ना कहीं देखिए रवि भाई, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि शी इज रियल। क्या आपको लगता है कि रियल जो बंदा होगा या बंदी होगी वो बिग बॉस की ही अवहेलना करेंगे बिग बॉस के घर में? अगर उसको बिग बॉस में आना ही नहीं था तो पहले ही बोल देती जी। यहाँ पे आके इतना तमाशा करने की जरूरत नहीं थी, ऐसा मेरा कहना है। आपका कहना है। और आपको क्या लगता है कि बिग बॉस के घर में ही, जिस घर में आप रह रहे हो, ये सब बिग बॉस का है जी, और आप एक होस्ट को ही गाली दे रहे हो, होस्ट के लिए ही खिलाफ कह रहे हो कि मैं कंप्लेन करूंगी, मैं एडवोकेट कायदेशीर कार्रवाई करूंगी। हाँ, ऑफ कोर्स, या कानूनी कार्रवाई करूंगी। सो उसको आप कैसे लेंगे? क्योंकि देखिए आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं उन लोगों के जो कि शिवानी को पसंद करते हैं। तो मैं रियली जानना चाहूंगा ये कि शिवानी का ये होस्ट को ऐसा कहना, मैं आप बॉलीवुड स्पाई के स्टूडियो में जी जी, तो जाने से पहले आपने बोला अरे चलो निकलो ये ऐसा समथिंग लाइक दैट, यू नो, क्या कहना चाहेंगे? मतलब पहली बात तो यह है कि उन्होंने जो बोला है वो डे 1 में या डे 2 में नहीं बोला है, या फर्स्ट या सेकंड वीक में नहीं बोला है। वो कब बोला है उन्होंने इमोशनल आउटबर्स्ट जो हुआ है, उनका जो प्रॉब्लम हुआ है, जो भी मेंटल प्रेशर, वो जो भी उनको फेस करना पड़ रहा है, उसके स्टेट में उन्होंने बोला है। अगर मैं एकदम ठीक ठाक हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा हाँ चलो मैं कुछ भी कर दूंगा या मैं बिग बॉस पे केस कर दूंगा, नॉर्मल स्टेट में नहीं बोला। इट वॉज नॉट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। वो जो कॉन्वर्सेशन था उसका और बिग बॉस के बीच 1-on-1 था। शी वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग। अभी ऐसा है कि मुझे अभी के अभी चाहिए जो नहीं मिल रहा है। सो वो अपने अपने पत्ते खोल रही थी कि मैं ऐसा बोलूँ तो शायद मुझे बाहर जाने को मिले, मैं वैसा बोलूँ तो जाने को मिले। बट बिग बॉस एक टाइम लेता है हर एक चीज के लिए कि ठीक है आपको रिस्पांस मिलेगा, एक समय के बाद मिलेगा। जो उन्होंने बोला ना उनके एक मेंटल स्टेट में बोला है, जो इमोशनल आउटबर्स्ट था, जो होमसिक हो गई थी उसमें बोला है। एंड देन कल के एपिसोड में उन्होंने कन्फेस किया कि मैंने आपको जो गलत बोला, आई एम सॉरी फॉर दैट जी, तो मैं ऐसा रिपीट नहीं करूंगी, ऐसा बोला है। सर आप क्या बोलेंगे? तो वो नॉर्मल स्टेट में इनकी बात पे शिवानी ऐसे बोल सकती है, फिर से आज वाला एपिसोड देख लो, उसमें फिर से बोलेगी मुझे नहीं रहना है, ये 100% होगा। तो ऐसा कर क्यों रही है आपके हिसाब से शिवानी? वो टीआरपी की वजह से कर रही है, दूसरा क्या चाहिए उसे? तो क्या गलत है? टीआरपी की वजह से कर टीआरपी, ऐसी टीआरपी क्या काम की? ओके, कैसी? अगर इसी की वजह से पूरे जो हाउस है, बिग बॉस का जो पूरा हाउस है, वो पूरा हाउस फ्रस्ट्रेट हो रहा है उसकी वजह से, और खेल नहीं पा रहा है। गेम खेलने के बजाय उसी के ऊपर सबका ध्यान जा रहा है। गेम अगर हम पहले सीजन का जो देख रहे तो जैसे मेगा खेल रही थी जी, वैसी पावर किसी में भी नहीं है अभी फिलहाल देखें तो मेगा जैसी पावर किसी में नहीं जो गेम के लिए खेलना चाहती हो। अभी यहाँ पे देखोगे आप, जो अलग ही गेम उनके अपने आप में चल रहा है, अपने आप में अलग ही गेम चल रहा है। जैसे पराग की अलग टीम है, वीना की अभी कल का जो आपने एपिसोड देखा उसमें देखा होगा कि बहुत सारा जो दरार पड़ गई है, वो डिवाइड हो रहा है। बट इसमें भी शिवानी को कन्विंस करने में ये बाकी सारों का जो टाइम है व्यर्थ हो रहा है। ओके, तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप अकेले की वजह से पूरे जो टीम में एक ही टीम ने, ऐसी नहीं कि बिग बॉस ही है, बिग बॉस को भी परेशान कर रही है, घर वालों को भी परेशान कर रही है, जो प्रेक्षक है उनका भी इंसल्ट कर रही है। आपने देखा होगा उस दिन जो सावन करके, शायद सावंती उनका नाम होगा, मैंने देखा जी, वो जो संडे को आई थी उन्होंने जब बोला कि उनको सॉरी बोल दो किशोरी ताई को, तो उन्होंने बोला कि मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। ऐसे थोड़ी ना है कि अगर आप गलती कर रहे हो, बातें कर रहे हो, उसके रिएक्शन में बातें कर रहे हो, ये ठीक है। बट अगर किशोरी ताई एक पैर पीछे ले रही है तो आप क्यों इतना
अकड़ दिखा रही हो। कर दिखा रही हो यार। ये बात तो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से शिवानी ने किशोरी ताई का अपमान किया, जी, जी। और प्लस पराग भी उनसे बड़े ही होंगे एज में, राइट? वो सबसे छोटी हैं घर में, राइट? उनको भी स्लैप मारने की कोशिश की उन्होंने फिर स्ट्रेटजी का नाम दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं और शिवानी के फैंस इस बारे में क्या सोचते हैं? शिवानी के फैन इस बारे में यही सोचते हैं, स्ट्रेटजी है, उसका एक स्ट्रेटजी है। ओके। जैसे इन्होंने, मैं इनकी बात थोड़ी सी आगे लेने जाऊंगा कि वो अकेले बैठी है, फिर सब घर वाले उनको समझाते हैं, उनका समय व्यर्थ हो रहा है। सी, ये एक इमोशनल आउटबर्स्ट है जिसमें एक तो रियल है वो एक चीज, क्योंकि कोकिलाबेन में लेके गए थे, वो बिग बॉस ने खुद बोला, उसके रिपोर्ट्स कराए तो वो खुद बोला था, सब घर वाले, अभी वो घर है, इट इज लाइक अ स्मॉल फैमिली, 100 दिन रहना है, 100 दिन रहना है, साथ में खाना पीना उठना टास्क करना, वो चीज है। तो वो एक चीज सिंपैथी, घर वाले अगर उसको वो समय में नहीं देंगे तो वो कब देंगे? ओके। तो वो एक चीज है। ठीक है। अगर कोई बीमार है तो आप उसको अगर चाय लो, दवाई लो, अगर खाना लो, ये नहीं पूछेंगे तो आपका एज अ सेलिब्रिटी इमेज क्या जाएगा? क्योंकि किशोरी ताई भी एक लेजेंड है, उसमें काफी बड़े बड़े, जैसे पराग शेफ है, काफी बड़े बड़े लोग हैं जो उससे बड़े हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस इन अदर सेक्टर्स में। अगर वो उसे सपोर्ट तब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? दैट इज वन। दूसरा, शिवानी ने जो क्लियर कट बोला है कि मैं ऐसी हूं ऐसी ही रहूंगी। रही बात, मुझे अगर दिल में नहीं है तो मैं क्यों सॉरी बोलूं? ओके। दिल में नहीं है तो क्यों सॉरी बोलूं? मैं नहीं बोलूंगी। सो सामने वाला हैप्पी होना चाहिए, ठीक है, उसको दिल में नहीं है तो क्यों? मतलब आपको अगर झूठ सॉरी बोला तो चलेगा। अच्छा, तो शी इज नॉट फेक, जो मेरा पहले का स्टेटमेंट है कि शी इज रियल, जो है वो है। हाँ, आपको क्या लग रहा है, ये स्ट्रेटजी है जो मुझे बाहर जाना है, ये स्ट्रेटजी है? नहीं, मैंने आपको, बिग बॉस ने भी वो कंफर्म किया है ना कि कोकिलाबेन में लेके गए, उसको ट्रीटमेंट किया। बट ऐसी स्ट्रेटजी क्या काम की? पीपल आर एंजॉइंग। सी, लोग सिर्फ शिवानी के बारे में बात कर रहे हैं, कर तो रहे, विरोध में बोले, उसके सपोर्ट में बोले, लेकिन ये बात तो है, मैं इनकी बात से सहमत हूं। मैं भी सहमत हूं। हाँ, तो मतलब आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? क्या इनको आप काउंटर करना चाहते हैं इस बात को लेकर जो इन्होंने? अगर आप बोल रहे हो कि पराग सीनियर है, ये सीनियर है, उनने उसको सपोर्ट करना चाहिए, अरे वो अपना गेम खेलने के लिए आए, वो शिवानी को सपोर्ट के लिए थोड़ी ना है। नहीं, वो उस सपोर्ट की बात करो जब उसको जरूरत थी, जब आपने बोला ना कि बाकी लोग का समय व्यर्थ हो रहा है, तो समय व्यर्थ नहीं हो रहा है, दिया तो था पर्टिकुलर टाइम में उसको जरूरत थी और सब लोगों तो उसने बताना चाहिए था ना, ऐसे थोड़ी ना है। मुझे क्या हो रहा है ना, मुझे क्या हो रहा है ये इनको थोड़ी ना पता चलेगा। हाँ, मैं बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। सो ट्रू, करेक्ट। और ये बता नहीं रही है। हाँ, जो भी कुछ है जी, आके बिग बॉस के पास बोलेगी, माइक निकल के रखेगी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं खेलना है, ये नहीं करना है, वो करना है। ऐसे थोड़ी ना होता है। आप बिग बॉस में अगर गेम नहीं खेलना है तो आप आई ही क्यों? दूसरा कोई कंटेस्टेंट आ जाता वहां पे, उसका भी पूरा। हाँ, मैं आपकी बात को आगे फर्दर ले जाता हूँ। मैं अस्ताद भाई से मिला, आपने देखा ही होगा इंटरव्यू, देखा मैं पुष्कर जी से मिला हूँ, तो यहाँ पर उन्होंने एक बात कही कि आपने जो 10 लोग हैं मान लीजिए, उनका पत्ता कट करके आप आए उस जगह पर, वो आपने फुलफिल की, राइट? अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ खेलना, आप क्या कर रहे हैं कि आप वहां पर बोल रहे हैं मला त्रास है, मुझे जाना है, मुझे जाने दो, मुझे ये करो, घर जाए, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? आपने तो वो 10 लोगों का वो सपना छीन लिया जो कि बिग बॉस में जाना चाहते थे। आप यही कहना चाह रहे हैं, राइट? तो आपको इस बात को लेकर क्या कहना है? क्योंकि ये खुद सेलिब्रिटीज तक कह रहे हैं ये बात। जी, उसे में 2 चीजें हैं। ये एक तो बिग बॉस मराठी का सीजन 2 है। इससे पहले हम लोग ने बिग बॉस हिंदी देखा होगा, हमारी ऑडियंस भी सालों से 1 to 12 तक देखा है। उसमें काफी सारे एपिसोड ऐसे, जैसे एक एपिसोड था पुनीत इस्सार और अपना राहुल महाजन, तो वो बॉयज वाला जो सेक्शन था, उन्होंने भी विरोध किया था बिग बॉस के बारे में। तो ये पहली बार जो मराठी में बोलते हैं ना, बंड करना, किसी के अगेंस्ट विरोध करना, बिग बॉस के अगेंस्ट बोलना, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। तो ऑडियंस को ये ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है बिग बॉस का डिसरिस्पेक्ट। ऐसा नहीं, इससे पहले भी एपिसोड में हुए हैं हिंदी बिग बॉस में। सो वो ट्रेंड चलता आ रहा है। बीइंग अ सेलिब्रिटी, हो सकता है उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो, 100 दिन के लिए आया हो, लेकिन उसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा, बट अभी बाकी लोग कुछ नहीं करा तो ये कुछ तो करे। बाकी एपिसोड में अगर आप हिंदी में देखेंगे तो वो तो दीवार के ऊपर चढ़ गए थे, वो लांघने की कोशिश कर रहे थे, तो सिक्योरिटी को बोला कि उनको नीचे उतारा गया। वो मुझे याद है क्योंकि मैं डायहार्ड फैन हूँ बिग बॉस का। हिंदी का भी हो तो मराठी का तो हो ही। तो शिवानी का मैटर कोई अलग नहीं है, वो कॉन्वर्सेशन एक अलग ट्रैक में लेके जा रही है। शी नो हाउ टू ड्राइव हर बस, की बस अपनी तरफ से लेके जा रही है, सब गाड़ी पीछे छोड़ के जा रही है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ये पॉइंट मानना पड़ेगा यार। अरे बॉस, वो गाड़ी जो ड्राइव कर रही है वो रॉन्ग टाइप से ड्राइव कर रही है, वो एक्सीडेंट करेगी फिर अगर रॉन्ग टाइप। बिग बॉस का ही घर तोड़ने जा रही हो। अच्छा, ये बात इन्होंने कही। ये तो बिग बॉस का ही घर तोड़ेगी ना। जी, ये तो है, ये तो सही बोला। मुझे ऐसा लगता है फाइनल डिसीजन मेकर बिग बॉस और उनकी टीम है।
अगर उन्होंने कुछ भी गलत बोला है तो उन्होंने शब्दों को वापस भी लिया है, माफी मांग के, ये बोल के, तभी उनके दिल में था गलती से बोल दिया, वो फेज में बोल दिया, अभी मैं सॉरी बोला, आई वुड लव टू स्टे, ये उन्होंने कल के एपिसोड में बोल दिया। तो उसके बाद में प्रोमो में क्या एक प्रोमो में बोला की मुझे नाही, मला नाही राहायचं, मला खूप त्रास होतोय, असं तसं बरेच काही काही बोलली ती. आणि याच्यामुळे काय होतं माहितीये का की तळ्यात मळ्यात चालू आहे त्याचं. असं थोडी नाही की आज तुम्हाला आतमध्ये जायचंय, परत बोलताय आम्हाला आतमध्ये राहायचं, बाहेर जायचं, आतमध्ये राहायचं, बाहेर जायचं, असं थोडी ना असतं की अशा प्रकारे जर खेळत असाल तर याला स्ट्रॅटेजी नाही म्हणता येणार, याला मूर्खपणा म्हणता येईल. नहीं, कहा है ना, जहां तक बाकी लोगों की सोच खत्म होती है वहां शिवानी की सोच शुरू होती है, और उसका गेम समझने के लिए लोगों को काफी टाइम जाएगा. अभी तक उन लोगों को गेम नहीं समझा है. He is the true fan, man. क्या बात है. उसकी जो सोच है ना वो अलग डायरेक्शन में है. लोग सोचते रहेंगे अरे ये आ रही है कि ये जा रही है, ये क्या कर रही है, काय करते मला कळतच नाही, बट आपको समझने का मौका ही नहीं मिलेगा, एंड देन शी विल कीप फ्लोइंग. ओके, देखिए बिग बॉस को गाली देना, राइट, बिग बॉस के अंदर कंटेंडर को पहले ही दूसरे दिन में आईची वाईची चीजें बोलना, प्लस कंटेंडर को पैरों से गिराना, मारना, इस तरीके से पानी डाल देना, पानी डालना, कान पे पच पच करके मारना. वो पहले दिन से ही बात कर रहे हैं, मुझे रहना नहीं है, मैं पानी डाल रही हूँ, निकल रही हूँ. इस चीज को आप लोग कैसे देखेंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो ठीक है, वीकेंड शोडाउन में महेश सर ने शिवानी को कुछ नहीं कहा था इस पानी डालने को, बल्कि पराग की तारीफ की थी कि वायर तूने कितने स्पोर्टिंगली लिया, राइट, कहा था ना, पराग को तारीफ करी थी पराग की. तो यहाँ पर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि बिग बॉस के घर में ऐसी हरकतें करनी जरूरी है या क्या है, और ये भी स्ट्रेटेजी का पार्ट है, या वो सचमुच में उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रही है? नहीं, वो हंसी मजाक का एक थोड़ा सा ये था, जो पानी डाल रही थी मुझे निकल के जाना है वगैरह, उसका कुछ इशू नहीं है ज्यादा सा, बट लात मारना बहुत बड़ा इशू है. अगर आपको कोई किसी ने या मेरे को किसी ने लात मारी तो मैं उसको जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा. बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी. अब देखिए, ये बात मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग इसको किस तरीके से देखें. एक तो स्पोर्टिंगली इन्होंने कहा कि लिया है, बट वो किसने लिया है? पराग ने लिया है. तो ही हैंडल लाइक अ बॉस, मुझे ऐसा लगता है, एंड आई अप्रिशिएट पराग फॉर दैट. ओके, आप किसी के पीछे भागते हो, जैसे कि आपने अगर कॉन्वर्सेशन सुना होगा काफी सारा वीना रूपाली का, कि ये शिवानी बिचकुले के पीछे, बिचकुले का इतना इंसल्ट कर दिया, बिचकुले इसके पीछे क्यों भागता है? क्या जरूरत है? प्रॉब्लम ये हो रही ना कि बिचकुले इज नॉट काइंड ऑफ सेलिब्रिटी, वो एक अपना पॉलिटिशियन कॉमनर से उभर के आया हुआ है, लोग उनके अच्छे फैन है, सातारा सांगली में उसका झंडा अच्छा है, ठीक है. अभी हो क्या रहा है, सेलिब्रिटी को नहीं पसंद आ रहा है कि शिवानी उसको इंपॉर्टेंस दे. ओके, पराग ने भी बोला था साताराचे सांगली कंदी पेढे तयार ठेवा, पुढच्या आठवड्यात येणार आहे. मैं बोलता हूँ बिचकुले नहीं जाएगा, वो एंड तक फाइट करेगा, आई कैन सी हिम एज अ फाइनलिस्ट. करेक्ट. बट जो सेलिब्रिटी जो उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं वो जाएंगे. दूसरा, शिवानी और बिचकुले का जो पेयर चल रहा था अंडरस्टैंडिंग में, जो भी इंपॉर्टेंस देना, झगड़ा करना, तो शिवानी का अभी यहाँ तक प्रोफाइल आ चुका है और बिचकुले यहाँ तक पहुंचा है, और बाकी लोग है ना उनके आसपास पहुंच भी नहीं पा रहे. केवीआरएस, किशोरी, वीना, पराग, वो ग्रुप, उनका अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है आपस में. ओके, कल के एपिसोड के बेसिक पे आप कहना चाहेंगे? किशोरी मैडम बोल रही है कि शिव को कुछ नहीं बताना, शिव को कुछ नहीं बताना, फिर आपने उसको टीम में लिया, रात के 11:15 बजे. वीना सिंह की पराग को, अरे आपने ऐसा मेरे बारे में क्यों बोला, आप किचन में खड़ा रह के कुछ बोल रहे थे, तो उनका आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है. सो ये 4 वर्सेस 9 या जो भी है, तो ऐसा वो गेम चल रहा है. उसमें शिवानी उभर के आ रही है तो सबको थोड़ा सा पेट में दुख रहा है. बोलना चाहेंगे? नहीं, पेट हमारे में कहा इन्होंने? पेट में नहीं, पेट में वगैरह नहीं दुख रहा है किसी के. शिवानी जो है वो खुद का गेम अलग ही खेल रही है, बिग बॉस के घर के बाहर ही खेल रही है वो अभी भी. उसका पूरा मन बिग बॉस के घर के बाहर ही, वो अंदर नहीं खेल पा रही है और ना खेल पाएगी. इसके बाद भी आप देखो, अगर खेलेगी तो आप बताओ मुझे. मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर आप उसको शिवानी को विलन के रोल में देख रहे हैं, तो हीरो भी तो कोई दिख नहीं रहा है मुझे. अगर वो विलन है तो विलन ही सही. मैं बोल रहा हूँ, मैं उसका सपोर्टर हूँ. इफ शी इज अ विलन है तो विलन ही सही, लेकिन पूरा जो बोलते हैं ना कॉन्वर्सेशन है, स्टोरी लाइन है, इज ओनली अबाउट द शिवानी, जिसके बारे में बाकी लोगों को, जैसे मैंने पहले बोला, पेट में दुख रहा है. तो लोग चाह रहे कि वो चली जाए. अभी वो जाएगी तो नहीं, वो जाएगी तो नहीं, वो रहेगी, घर में ही रहेगी, और उनके 12 बजाएगी सबके. अरे बाप रे, क्या हो गया? सब रोएंगे, घर वाले रोएंगे. देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो
क्या यही वजह है कि बिग बॉस के घर में बहुत ज्यादा उनको प्रायोरिटी मिल रही है? अगर बात करें वीकेंड चढ़ाव में, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहला जो वीकेंड चढ़ाव था उसमें शिवानी को तो डांट पिटेगी, नहीं पिटी। ठीक है, आप भी इस बात से सहमत है ना दोस्त रवि भाई? वही दूसरा जो था वो तो बहुत ही भयंकर था, जिसमें फिजिकल वायलेंस वाली बात आई थी। यहाँ पर भी शिवानी की जगह वीणा को डांट पिट गई, बोला कि तू डोमिनेटिंग है, महेश सर ने बोल दिया। थर्ड वीकेंड चढ़ाव में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? प्लस ऐसा क्यों रहा है कि शिवानी को इतना प्रिविलेज दिया जा रहा है, उसके नाम के गाने बजाए जा रहे हैं, और प्लस महेश सर जो है उसको बहुत ज्यादा एकदम इजी पैम्परिंग वे में आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्त रवि भाई आप चुप बैठे हैं, मुझे कुछ बताइए यार, क्या है ये मामला? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि उसी के गाने बजाए जा रहे हैं। ये जो है उसकी थोड़ी सी नाराजगी है, दूर करने का कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा वो अपने आप जाएगी बाहर। बट क्यों कर रहे हैं? क्यों बिग बॉस उसको इतना पैम्पर कर रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पार्शियलिटी हो रही है। पार्शियलिटी हो रही है दोस्तों, देख लीजिए, सुन लीजिए, बिग बॉस में पार्शियलिटी हो रही है। जनता ने आवाम के पास में कहा। अभी तक मैंने मराठी शो देखा था, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पार्शियलिटी हो रही थी, बट इस बार भी पार्शियलिटी ही हो रही है। पार्शियलिटी हो रही है, 100% पार्शियलिटी हो रही है। पार्शियलिटी हो रही है भाई, इन्होंने तो कह दिया कि पार्शियलिटी हो रही है। आपको क्या अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है भाई। मैंने कहा आपके नजर में आप हीरो, हमारे नजर में हम हीरो। शिवानी सपोर्टर हूँ, मेरे नजर में वो हमेशा हीरो ही रहेगी। जो वो करेगी आई विल डेफिनेटली सपोर्ट हर, क्योंकि मैं दो चीजों को मानता हूँ। एक तो आप खुद क्या हो, आप रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ। सी वो गुस्से वाली है, उसको गुस्सा आता है, वो कुछ भी बोल देती है, ठीक है, मतलब शी मस्ट बी इन रियल लाइफ वो ऐसी होगी। ओके, अगर आपको ऐसा मानना है तो वो खुद को फेक प्रोजेक्ट नहीं कर रही, वो एक चीज है, और वो चीजों को सब लेके चल रही है। आपको कभी उसको पराग के जैसा या वीना के जैसे, रूपाली इसको उसको बोलते हुए नहीं देखा रहेगा। बैक बिचिंग जो है वो हार्डली करती है, क्योंकि उसको उसी का गेम खेलना है। अरे अगर जो चीज उसको नहीं बोला है कि वो मत करो, वो पहले जाके करेगी, वो पहले जाके करेगी, क्योंकि बाकी के लोग है ना, मतलब उनको समझ में नहीं आता अंडरस्टैंडिंग में। भले वो उम्र में छोटी है, लेकिन टास्क उसका बेटर है। जी मैं ये कह रहा था कि बाकी कंटेस्टेंट जैसे बैक बीचिंग चलता है कंटिन्यू, इसका कान में, उसके कान में, उसके कान में, वैसा शिवानी का अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना 20 डेज में, उसने वो बहुत ही कम किया है। वो हंस रहे हैं, वो हंस रहे क्योंकि उनका काम है, उनको पसंद आ रहा है। अरे उनके पास आप क्यों हंस रहे हैं? अरे वो बोल रहे ना बैक बिचिंग नहीं कर रही है। अच्छा। शायद उन्होंने एक एपिसोड मिस कर दिया होगा। एक नहीं, ज्यादा एपिसोड मिस कर दिया होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जो किशोरी शहाणे जी को आपने उन्होंने बोला किशोरी शहाणे असेल तिच्या घरी, वो सामने नहीं बोला, वो सामने नहीं बोला, वो बैक की बिचिंग ही थी। नहीं बराबर। और वो ये भी वर्ड बोला था उन्होंने की घरामध्ये एकच नागिन आहे आणि ती म्हणजे किशोरी शहाणे। ये बात आपने सुनी नहीं, ये बैक बिचिंग था। वीना के बारे में बात कर रही थी, वीना के बारे में बात कर रही थी, आपने देखा नहीं शायद, ठीक से देखा। मैंने एपिसोड सब देखे ठीक से। मेरा पॉइंट इतना है कि बैक बेचिंग का जो इंटेंसिटी है ना शिवानी के बारे में बहुत कम है, बाकी के लोग का कंटिन्यू, मतलब 110% क्रॉस कर। अरे दिन भर काम क्या है वहाँ पे, क्या करेंगे, दूसरा क्या काम, वही काम रहता है, वही काम रहता है, ऐसा थोड़ी नहीं। सब लोगों को शिवानी के बारे में ही बोलना होता है। अरे शिवानी का ऐसा है, वो अपने इसमें मस्त रहती है। अगर आप देखेंगे वो इंसिडेंट जिसमें लात मारने है, उसके बाद में वो रोई भी थी कैमरे को देख के, पूल साइड में बैठ के, तो उसको वो बुरा भी लगा था। अरे वो नौटंकी थी, बट क्या बता, वो मगरमच्छ के आंसू, नौटंकी थी वो। आप जैसे देखेंगे वैसे दिखेगा आपको। अच्छे एक्टर है, आई अप्रिशिएट, थैंक यू। आपने अप्रिशिएट किया, फाइनली उन्होंने माना कि वो अच्छे एक्टर है। वो अच्छे एक्टर है। रोने के लिए जैसे रूपाली रो रही थी, वैसे भी ये भी रो रही थी, ऐसी ही रो रही थी। आप रूपाली की तो बात ही मत करो। बिचकुले ने उनको बोला था मेरा प्राइस 25 लाख को दे दूंगा, मैं आपको दे दूंगा। कैमरे के सामने बोला था, व्हेन शी वाज क्राइंग, और बाद में वो बोले कि नहीं मैं तो एक्टिंग कर रही, फेक थे। और दूसरा तीसरा एपिसोड उसके बाद में ही वो बिस्किट के ऊपर उसके हाथ से यार बिस्किट नहीं छूट रहा है। नहीं आप नहीं खा सकते इसको, आप नहीं खा सकते। वो भी बहुत सारा 25 लाख देने को तैयार है बिचकुल है, और आप बिस्किट नहीं छोड़ रहे हो। 25 लाख के लिए आप एक बिस्किट नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। मतलब क्या पॉइंट है। ओके गाइस, यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत मेजर है कि हमने देखा है कि एक रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है। अगर आप मेरे से उम्र में, एक्सपीरियंस में बड़े हैं, राइट, तो मैं डेफिनेटली एक दिल से रिस्पेक्ट आ जाती है, बिकॉज वी आर इंडियंस, राइट। और हम लोग जो हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, प्यार देते हैं। लेकिन घर के अंदर शिवानी सबसे छोटी है, राइट, सबसे छोटी है। प्रोफेशनल वाइज थोड़ी सी वो बड़ी होगी, लेकिन एज कंपेयर टू अदर्स, राइट, वो किशोरी जी को इस तरीके से बातें करती हैं, राइट, डिसरिस्पेक्ट करती हैं। रिस्पेक्ट की बात करूं, बिग बॉस को डिसरिस्पेक्ट करती हैं। उस बारे में आप लोग कैसे देखेंगे? उसको क्या आप जस्टिफाइड करेंगे कि वो क्या उसने रिस्पेक्ट भी नहीं सीखा क्या?
मैं ये जानना चाहता हूँ। रवि भाई आप चुप बैठे हैं, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। अरे आपने देखा होगा एक एपिसोड में वो बात वो उनसे बोल रही थी कि तू मला सॉरी बोलू नको, जब ऑडियंस में से किसी एक ने बोला था कि आप उन्हें जाकर सॉरी बोल दो, इतना ही वर्ड कर। हाँ, वो लड़की आई थी सावंत करके, उन्होंने बोला कि आप सॉरी बोल दो, तो उसके बाद में वो बोली कि मैं सॉरी नहीं बोलूँगी। ओके, तो उसके बाद में किशोरी शहाणे जी ने बोला की राहू दे, मला सॉरी नको बोलू, मला फक्त हक कर। तर त्यानंतर तिचं जे बोलणं होतं की नाही मला नाही करायचं वगैरे, हे डिसरिस्पेक्ट नाही तर काय म्हणायचं मग? हाँ यार ये तो और यहाँ पर ऑडियन्स को भी डिसरिस्पेक्ट देता। ऑडियन्सला किती डिसरिस्पेक्ट म्हणजे ऑडियन्सला तुम्ही ज्याच्या जीवावरती इतके मोठे झालात आजपर्यंत, त्याला जर तुम्ही अशा शब्दामध्ये बोलत असाल की नाही मी नाही बोलणार, मी नाही हे करणार, बाकीचं करीन, सॉरी नाही बोलणार, असं थोडी ना असतं। सॉरी म्हणजे असं कोणती गोष्ट आहे? सॉरी सगळ्यात जगातील सगळ्यात चांगला शब्द आहे सॉरी। चांगला है जी, मुझे सिर्फ उसके ऊपर इतना ही इस पे बताइए क्योंकि मैं स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। ये 100 दिन का शो है, ये 10-15 दिन का नहीं है। ठीक है, आप जज कर रहे हो, आपका ओपिनियन एक व्यक्ति के बारे में फर्स्ट वीक में कुछ और हो सकता है, 10th वीक में कुछ और हो सकता है, 50th में कुछ और हो सकता है, 100 डे में कुछ और, इट विल चेंज डेफिनेटली। ह्यूमन बीइंग है, हमसे गलती हो जाती है। उनको अगर पता रहेगा कि मेरे से गलती हुई है, मैंने उनसे डिसरिस्पेक्ट की है, जैसे उनको लगा बिग बॉस की मैंने डिसरिस्पेक्ट की है, उन्होंने जाके सॉरी बोला, मैं आपको श्योर गारंटी देता हूँ कि डेफिनेटली ये शो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, मैच्योरिटी लेवल सब मेंबर्स में आएंगी। आई एम नॉट सेइंग ये तो उनको पता सर्वविदित है, ये तो हमने लास्ट के एपिसोड्स में भी देखा है। तो मैच्योरिटी आगे बढ़ के आएंगी, उनको पता चलेगा एंड ऑफ द शो 96th डे में कि यार ठीक है इतना दिन फाइट किया, नाउ वी आर टुगेदर, ऐसा। तो आपको और भी दिल्ली दूर है, आप इतनी जल्दी कंक्लूड मत कीजिए किसी भी चीज को। मेरा सिर्फ इतना ही मानना है, अगर गलती हुई है आप थोड़े आगे एपिसोड और भी देखेंगे तो आपको चेंज शिवानी नजर आएगी। रवि भाई शिवानी मैं बोल रहा हूँ आपको, शिवानी सुधरेगी नहीं, आणि सुधारायचा विषय तर वेगळाच। ती यापुढे खेळायची पण तिला पाहायची सुद्धा इच्छा नाही बिग बॉसच्या घरामध्ये। क्या मैं आपको विचारा, आपका अगर बच्चा 5वीं में फेल हो जाता है तो आप उसको स्कूल से निकलते हैं क्या? नहीं निकलते। उसको एक और मौका देंगे, दूसरा मौका देंगे, 6वीं 7वीं आप उसे 10वीं तक पढ़ाएंगे और उसके बाद जिसमें इंटरेस्ट है वो करेंगे। ये तो है, तो ये तो है जी। एज कम्पेयर टू बिग बॉस, अगर किसी से गलती हो जाती है, मानो शिवानी हो, पराग हो या कोई और हो, ठीक है, आप उसको सेम डे में निष्कासित नहीं कर सकते अनटिल अनलेस बिग बॉस चाहे। एक मौका तो देना चाहिए। बिग बॉस ने यही सोचा, नहीं तो बिग बॉस कल ही उसको निष्कासित कर देते थे, जो उन्होंने नहीं किया है। ओके, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अभी देखेंगे आगे कैसे चलता है जी। तो मेरा पॉइंट वही है, अगर किसी ने वो चीज की तो आप उसे पकड़ के मत बैठो, क्योंकि उसके लिए वीकेंड का डाव है। महेश मांजरेकर इज देयर टू टेक केयर ऑफ इट। अगर आपको कुछ कंसर्न है, आप एज अ ऑडियंस आपका वॉइस रेज कर सकते